खबरों में वो तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर के आ गए हैं, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच है थोड़ा तो इंटरेस्ट इसमें जगह है, क्योंकि अब तक ऐसा बड़ा फीका फीका सा लग रहा था। पहला टेस्ट भी आपने देखा एक तरफा अंदाज में जीता, दूसरा टेस्ट भी हमने देखा तो ऐसा लग रहा था कि भाई 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी टर्न एंड ट्विस्ट काफ़ी बाकी है। और वेस्ट इंडीज़ की भी तारीफ करनी चाहिए भाई, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने कर दी है, ये कह सकते हैं रोमांच ले आए और दर्शकों को स्टेडियम की तरफ और खींचेंगे, क्योंकि अब डे 4 आएगा, अब से कुछ देर में अपडेट्स आपको मिलेंगी, लाइव कवरेज मिलेगी और सीधे स्टेडियम से भी जुड़ेंगे नितिन जी, वो भी अपडेट्स आपको लेकर के ले आएंगे। लेकिन और क्या कुछ खास है उस पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा झटका जो कल लगा इंडियन वुमेन्स टीम को, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मुकाबला जो हम लगातार कल से ही आपको कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि भारत को चैंपियन बनने से रोक सकती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो जब जब आती है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में हमेशा बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करती है। एक बार फिर उन्होंने कर दिया और मुकाबला जीत ले गए। 330 रन भारत ने बनाए, चेज कर दिए उन्होंने 331 और 1 ओवर रहते ही चेज कर लिए। अब इसके बाद सबकी निगाहें ये थी कि भाई कप्तान हरमनप्रीत जब आएंगी तो वो क्या कुछ बोलेंगे, आखिर किस तरीके से वो देखते हैं इस हार को और आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप 2 मैच लगातार हारे हो। पहले साउथ अफ्रीका से आप हार गए, उसमें भी आपने देखा कि गलतियां की, और उसके बाद इस मैच में भी जब लग रहा था कि 330 एक विनिंग टोटल है, वहां पर गेंदबाजों को गलती नहीं, आपको बता दें कि बल्लेबाजों की गलती ठहराई है हरमनप्रीत कौर ने। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बताता हूं उनके स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा टुडे द वे वी स्टार्टेड वी कुड हैव गॉट 30-40 रन, और मतलब जिस तरीके की बल्लेबाजी हमारी शुरुआत में मिली थी, स्मृति मंदाना जी ने और टैक्टिक स्टार्ट दिलाया था, उसके बाद 30-40 रन और यहाँ बनने चाहिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने आखिरी 6-7 ओवर में बहुत सारी विकेट्स गंवा दी और ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, हम और रन्स बना सकते थे। हालांकि उन्होंने कहा ये बैटिंग विकेट बहुत अच्छा था, लेकिन हम कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए। हालांकि 330 रन पर भी हरमनप्रीत का ये कहना है कि भाई रन्स कम बने। उन्होंने गेंदबाजों की गलती नहीं ठहराई, उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों में आखिरी के 6-7 ओवर में हमें और अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरी के 5 ओवर हमें गेम कॉस्ट करके क्योंकि हमने अच्छा नहीं खेला। हालांकि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस भी दिलाया कि भैया अभी सिर्फ 2 गेम्स जो हैं हम हारे हैं और आगे के 2 गेम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम अच्छा करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड से मैच होना है, न्यूजीलैंड से मैच होना है, बांग्लादेश से मैच होना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप के बीच में हम पहुंच चुके हैं और इंडिया बैक टू बैक 2 गेम्स हार चुके हैं। हालांकि कप्तान ये कह रही है कि भाई हमने बैटिंग अच्छी नहीं गई, और बाकी गेंदबाजी में चरने की उन्होंने बहुत तारीफ करी और एक्चुअल में उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल कर डाला था। अगर आपने देखा हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, और जो मैच फंसा रही थी, मैच बीच में भारत के पास लेकर के आ रही थी, वो चरनी थी जो विकेट्स उन्होंने निकाली। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बैड गेम्स होती हैं, जरूर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है इस गेम के अंदर, लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालेगा हमारी इस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन को लेकर के, और हम होपफुली अपनी बेस्ट अप्रोच आने वाले 2-3 मैचेस में अपनाएंगे और कम बैक करेंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गेंदबाजी नहीं, हमारे जो आखिरी के 5-6 ओवर हमने बैटिंग की है, जो विकेट्स हमने कमा दी है, वो उसकी वजह से हम ये मैच हार गए। नहीं तो हमें यहाँ पर 20-30 रन और जोड़ने चाहिए थे, यानी कि 350 प्लस यहाँ पर बनना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर हम पॉजिटिव निकालें यहाँ पर तो जरूर फील्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आई, जिस तरह से जमीमा ने करी, बाकी फील्डर्स ने करी। लेकिन यही है कि इंडियन फैंस यही होप करेंगे कि बाकी बचे मैचों में इंडिया कम बैक करे और वापसी करे। लेकिन एक और रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुल चेस किया है ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट चेज है 331, जो कि वाइजैक में कल आपने देखा। इससे पहले जो हाईएस्ट चेज था वो 302 था, 2024 में हुआ था, श्रीलंका ने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उससे पहले जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। यानी कि बड़े बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया अक्सर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो ये तो बात हो गई वुमेन्स वर्ल्ड कप की। दूसरा अपडेट जो है वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं आज डे 4 है और आज एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे हैं भाई कमाल हो गया। लेकिन एक और अपडेट निकल कर आया, जेडन सील्स जो है उन पर फाइन लगाया गया यशस्वी जायसवाल पर। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने थ्रो फेंका था, जिसके चलते उन पर 25% का मैच फीस सैंक्शन लगा है, डिडक्शन होगी 25% मैच फीस उनकी, और साथ ही डीमेरिट पॉइंट भी उनका कटा है आईसीसी के द्वारा। सील्स जिनको गिल्टी ठहराया गया, जिस तरीके से उन्होंने वॉयलेट किया आर्टिकल 2.9 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने थ्रो मारा था इनएप्रोप्रिएट मैनर में, वो भी इंटरनेशनल मैच के दौरान जब यशस्वी बैटिंग कर रहे थे, तो उसके चलते ये पूरा मामला 29वें ओवर का है जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने सीधा उनको थ्रो किया। हालांकि वो गेंदबाज भी थे, लेकिन वो सीधा उनके पैड पर जाकर लगा, जिसके चलते अब उन पर 25% मैच फीस का जो है डिडक्शन होने जा रहा है। एक तो ये अपडेट हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ के मैच की हम बात कर रहे हैं तो भैया 7 साल बाद ऐसा हुआ है
जब बल्लेबाजों ने 100 से अधिक की पार्टनरशिप लगाई है। इससे पहले 7 साल पहले 2018 में हुआ था जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया के खिलाफ कोई 100 से ऊपर रनों की पार्टनरशिप लगाई होगी। और ये जो 138 रन की पार्टनरशिप थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद जरूर जगा रही होगी वेस्ट इंडीज के खेमे में कि हम इस मैच में थोड़ी वापसी कर सकते हैं। हालांकि मैच जीतना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के पास अभी 2 दिन है और जिस तरह की बैटिंग स्ट्रेंथ है इंडिया के पास, हम ये नहीं कह सकते कि यहां से भारत हार सकता है, लेकिन जरूर वेस्ट इंडीज फाइट बैक जरूर कर रहा है। वेस्ट इंडीज ने 16 पारियों में पहली बार 75 प्लस ओवर खेले हैं। ये अपने आप में भी उनके लिए एक अच्छी चीज मान सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव लेके जाएंगे यहां से। वेस्ट इंडीज ने 173 रन बना लिए 49 ओवर्स में। अब देखना होगा पहला सेशन, जो पहले 10-15 ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। इसके अलावा आपको एक और अपडेट दे देते हैं वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में तो धमाका मचा ही रहे हैं, लेकिन जब जब वो मैच खेलने आते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़िया कर जाते हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि बिहार के वाइस कैप्टन चुन लिए गए हैं वो रणजी ट्रॉफी 2025-2026 सीजन के लिए। यानी कि वैभव सूर्यवंशी कम उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। बिहार की जो टीम है वो प्लेट ग्रुप में आती है, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ ही में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जो है वो अब पहला मैच खेलने उतरेंगे, जो कि पटना में होगा। और उसमें देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उम्र में जो उनको दी गई है एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर, वो किस तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। और ये भी देखना होगा कि 25 अक्टूबर को जो मणिपुर वाला मुकाबला है वहां पर वैभव किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि रिसेंटली उन्होंने, आपने देखा 78 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया था। फर्स्ट यूथ टेस्ट जो ब्रिस्बेन में हुआ था वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और रिसेंटली जो ओडीआईज भी हुए वहां पर भी उन्होंने कुल 124 रन बनाए 3 मैचों में। तो कह सकते हैं अच्छे टच में नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। और अभी की जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें देखना होगा वो किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है करते हुए नजर आते हैं। तो ये अपडेट है जी वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि पैट कमिंस से जुड़ी हुई अपडेट्स निकल आ रही है। पैट कमिंस जो बता दूं मैं कि डाउटफुल लग रहे हैं पहले टेस्ट मैच के लिए जो एशेज में होना है। और ये जो है पैट कमिंस का ही कहना है कि भाई जिस तरीके से चीज़ें अभी घटी हैं, एक बड़ा कंसर्न है उनकी फिटनेस को लेकर के भी। तो वो जो सबसे ज़्यादा अपडेट सामने आ रही है कि मे भी शायद वो पहला टेस्ट मैच जो है पैट कमिंस एशेज का मिस कर जाएं। हालांकि पैट कमिंस जो है रिकवरी मोड पर हैं, लेकिन उनको शायद अभी थोड़ा सा और वक्त लग जाएगा। इसलिए ड्यू टू रिकरिंग बैक स्ट्रेस इंजरी जो उनको हुई थी, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इंजरी जो है हील होने में थोड़ा वक्त ले रही है, जिसके चलते कमिंस को जो है थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। और मे भी शायद वो पहला टेस्ट जो है बर्थ के अंदर वो शायद मिस करते हुए नजर आए। तो ये भी एक अपडेट्स उनसे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अपडेट्स इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज होनी है 18 तारीख से, उससे जुड़ी हुई भी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। वो भी अपडेट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सेंटनर से जुड़ी हुई अपडेट है। और साथ ही केन विलियमसन जो है वो कहीं ना कहीं मिस करने वाले हैं। उनसे जुड़ा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ विलियमसन से, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में अगर आप देखें तो ये सीरीज़ उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 18 तारीख से ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। और हेड टू हेड अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने अब तक 5 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने भी 5 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ पर जो ओवल में जो मुकाबला है 3 T20 सीरीज़ का, उसमें बड़ा दिलचस्प ये रहने वाला है कि किस तरीके से जो है इंग्लैंड यहाँ पर परफॉर्म करता होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। केन विलियमसन को मौका नहीं दिया गया है, ये अपडेट निकल कर आई है इंग्लैंड के खिलाफ T20 में। 7 महीने हो गए, देखिए न्यूजीलैंड टीम से बाहर चल रहे हैं और अब एक बार फिर केन विलियमसन जो है वो इस टीम का हिस्सा नहीं जीत चुके। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच में आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला था और उसके बाद से अगर आप देखें उनकी वापसी ही नहीं हो पा रही है। हालांकि केन विलियमसन बड़े दर्जे के खिलाड़ी हैं, बड़े रन्स बनाते हैं, लेकिन अभी जो है उनको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो 14 सदस्यीय टीम चुनी गई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें उनका नाम नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे वो वापसी करते हैं। और ये अपडेट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रचिन रविंदर जो है वो टीम में वापस आ चुके हैं। रचिन रविंदर का नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और टीम भी मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर मिचेल सैटनर जो है वो कप्तान बनाए गए, मिचेल ब्रेसवेल है, मार्क चैपमैन है, डेवॉन कॉनवे है, जैकब डफी है, जैक फ्रूट्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब, काइल जेमिसन, रचिन रविंदर और टीम सीफर्ट, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिशेल, जिमी नीशम, ये तमाम खिलाड़ी जो हैं उनकी टीम में सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये एक और अपडेट है जो कि जुड़ा हुआ है। लेकिन वही है, इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ लगातार जो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई टीम इंडिया अब किस तरीके से यहाँ पर कमबैक करेगी। लगातार सवाल जो हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस पर भी हो रहे हैं कि टीम इंडिया लगातार जो है स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 मैचों में जो है एक जीते जिताए मैच जो है उन्होंने गवा दिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला मैच भी इंडिया जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी जो है इंडिया जीत सकती थी। इंडिया हेड कोच जो है बॉलिंग डेप्थ को लेकर के उन्होंने कंसर्न जताई है। अमोल मजूमदार जो कोच है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी कहा है कि
टीम ने अपनी बॉलिंग डेप्थ को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेटों से हार मिली, आप सभी जानते हैं कि एक गेंदबाज कम खेल रहा था, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम बॉलिंग में जो है और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। इस गेम के बाद टीम मैनेजमेंट जो है काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाली है। उन्होंने ये भी बोला एक प्रॉपर डिस्कशन होगा इस गेम को लेकर के, और राइट कॉल्स जो हैं, अप्रोच जो है उसको बदला जाएगा जो अगला वाला गेम है इंग्लैंड के खिलाफ। ये कहना है अमूल मजूमदार का, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला गेम जो है वहाँ पर पूरी तरीके से मैच हाथ में था, निकल गया। ऑस्ट्रेलिया वाला गेम भी हाथ से निकल गया। तो ये कह सकते हैं कि पिछले गेम से काफ़ी कुछ सीखना होगा इंडिया को इन गेम्स में वापस आने के लिए। फिलहाल ये तमाम अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स तक में आज। और वुमेंस वर्ल्ड कप में मैं आपको बता दूं कि आज जो मुकाबला खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में होगा। ये दोनों टीमें भी आपस में टकराएंगी और कोशिश करेंगी कि और पॉइंट्स हासिल किए जाएं। हालांकि अगर आप देखें टेबल, अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, ऑस्ट्रेलिया कल जो मुकाबला जीता है टॉप पर पहुंच चुका है। ये बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया की। 4 में से 3 मुकाबले जीत के वुमेन्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया 7 अंकों के साथ। इंग्लैंड दूसरे पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर है, जिनके 4 पॉइंट्स हैं, 2 ही मुकाबले जीते हैं। तो इंडिया को काफ़ी कुछ इंप्रूव करना होगा अगले मैचेस में पॉइंट्स टेबल में ऊपर आने के लिए। तो फिलहाल ये तमाम बड़ी अपडेट्स हैं और अब से कुछ देर में आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की कवरेज लेकर के आएंगे। स्पोर्ट्स तक पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वुमेन मैच के बारे में जो कि खेला गया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोनों टीमों ने दिखाया। ऑस्ट्रेलिया पहले भी बड़े बड़े मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है और इंडिया को हरा भी चुका है। और आज हम बात करेंगे वुमेन के मैच के बारे में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट किया हुआ है 330 रन पे। उसके बाद हम बात करेंगे अब इन्होंने बैटिंग के बारे में। अब इनकी जो कैप्टन है इंडिया की, उनसे मालूमात ली है, उनसे बातचीत की है और वो उनके थ्रू पता लगा है कि हमारी किस जगह पर मिस्टेक थी जिस वजह से हम मैच हार चुके हैं। जो कि इंडिया मैच हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका है। इंडिया ने 330 रन बनाए थे जो कि लग रहा था कि हर हाल में विन करेंगे। विन पॉइंट 330 थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं थी, उनकी कमाल की बैटिंग थी और उन्होंने 331 पे और 1 ओवर अभी पड़ा हुआ था और इन्होंने मैच जीत लिया। ये इंडिया के लिए बहुत शिकस्तनाक मोमेंट था। और इससे पहले भी इंडिया हार चुका है साउथ अफ्रीका से। 2 मैच इंडिया हार चुका है, साउथ अफ्रीका से भी और ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात करें कि ये क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्या इनकी बिग मिस्टेक थी। इनकी बिग मिस्टेक यही थी कि इनकी जो कैप्टन है, उन्होंने थ्रू यही पता लगा है, उन्होंने कहा है कि हमारी बैटिंग में मसला था, हमारी बैटिंग कमज़ोर थी, जिस वजह से हमारे आखिरी ओवर में हमारी विकेट्स गई हैं, वो विकेट्स नहीं जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये हमारा स्कोर बना है 330, यहाँ पर स्कोर कम से कम 350 से ऊपर होना चाहिए था। अगर 350 से ऊपर स्कोर होता तो इंडिया विन कर जाता। अब देखते हैं इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। अभी इनके मैच 2 पड़े हुए हैं। अभी साउथ अफ्रीका से पिछला मैच भी इन्होंने हारा है और अब ऑस्ट्रेलिया से भी हार चुके हैं। आप अपनी कमेंट्स में राय का इजहार भी कीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक।